एक पार्टनर के हैसियत से नहीं, राष्ट्रीय लोक दल जो चरण सिंह की पार्टी थी, अब जिसके प्रमुख जयंत हैं, उनसे मिल जाते हैं तो अच्छी रिजल्ट आते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए ये वहाँ के विकास के आईने को दिखाने के लिए एक तस्वीर होगी। दूसरा ये है कि यहाँ जो जितने यहाँ इसके बनने से जितना बड़ा रोजगार का केंद्र होगा, स्थानीय रोजगार का केंद्र होगा, एक संस्थागत रोजगार होगा, एक स्थानीय रोजगार होगा, उससे बड़ा फायदा होगा। और जमीनों के दाम बढ़ने से भी तय है लोकल किसानों का और बाकी लोगों का फायदा होगा। वो कितना फायदा ले पाते हैं ये एक अलग सवाल है, लेकिन उनको बहुत बड़ा इससे फायदा होने जा रहा है। और जब फायदा होगा तो वो जनता को जाएगा और उसकी इमेज में जाएगा। किसको कितना बड़ा फायदा अब ये पॉलिटिकल मशीनरी ले पाती है, ये देखना होगा। और जहां तक रणनीतिक मामला है, आसपास के जिले के मतलब जेवर के 150 से ज्यादा किलोमीटर तक के एरिया पे और इधर दिल्ली के आसपास तक के लोगों को इससे बहुत बड़ा फायदा होगा। ये बात दूसरी कि उसमें जो यात्री विमान वाली स्थिति है उसमें भी टाइम लगेगा, लेकिन वहाँ खाली होगा दिल्ली वाला जो एयरपोर्ट IGI है, वहाँ पे जो कार्गो का हिस्सा है वो खाली होकर धीरे धीरे इधर शिफ्ट होगा, तो बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है। और जो दिल्ली में प्रदूषण की समस्या वो भी कम होने वाली है। और जो उड्डयन मंत्री हैं, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री, उनका संबोधन शुरू हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कुछ ही वक्त में यहाँ जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। उससे पहले मुख्यमंत्री क्या कहते हैं वो बहुत अहम होने वाला है। लेकिन नवीन कुमार सर, कितना इंपॉर्टेंस इसका है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से? उत्तर प्रदेश में अब 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो गए हैं, जो बहुत बड़ी तस्वीर उत्तर प्रदेश में विकास के लिहाज से दिखाती है। क्या बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। देखिए, देश के लिए और राज्य के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और विशेषकर मैं तो आज इस बात के लिए बहुत खुश हूँ कि विवेक जी के जो मोस्ट फेवरेट नेशन है, वो अपने यहाँ पे एयरपोर्ट बंद कर रहे हैं, बसें बंद कर रहे हैं और लोगों के लिए गाड़ियां बंद कर रहे हैं, सरकारी गाड़ियां बंद कर रहे हैं। चीन को कह रहे हैं, रशिया? नहीं, मैं तो पाकिस्तान और बांग्लादेश उनके फेवरेट नेशंस की बात कर रहा हूँ विवेक जी के। लेकिन भारत के अंदर नए एयरपोर्ट खुल रहे हैं। ऐसी वैश्विक एक तरफ युद्ध के समय में भी आप देखिए कि नए एयरपोर्ट की आज अभी प्रधानमंत्री कुछ देर बाद ही इसका उद्घाटन करने वाले हैं। हमारे यहाँ पर एयरपोर्ट खुल रहे हैं, सड़कों का निर्माण चल रहा है, डीजल पेट्रोल पर सरकार अपना जो टैक्स है वो लगातार कम कर रही है। 10 रुपये उसने कल कम किया है, दूसरी जगह बढ़ाया सर, टैक्स वाले में इस पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जोड़ दूं। जो जानकारी है कि लगभग 25% टैक्स जो है ईंधन पर लिया जाता है IGI एयरपोर्ट के लिए। अभी फिलहाल योगी सरकार ने इसको लेकर सिर्फ 1% वैट वसूलने की बात यहां पर कही है। ये भी एक शिफ्ट को दर्शाने की कोशिश करता है। बहुत अच्छा, ये आपने जो जानकारी दी ये भी बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी है कि उत्तर प्रदेश के अंदर तो और कम है। और यही कारण है उत्तर प्रदेश से जो चलने वाली फ्लाइट्स हैं उसकी टिकट के अंदर भी रेशो में दिल्ली से यहाँ पे सस्ती। क्या ये अफोर्डेबल होगा? ये कोशिश है, ये तो होगा ही होगा, क्योंकि अब ये कार्गो एयरपोर्ट है। वो मैं जैसे मैंने पहले कहा, कार्गो एयरपोर्ट से देश के अंदर जो हमारे इंडस्ट्रियां, अब आप विशेषकर नोएडा के अंदर बाहर से, विदेशों से, कई देशों से अनेक लोगों ने इन्वेस्ट किया है। उनको यहाँ पर उनको भी सस्ता पड़ेगा और भारत के अंदर जितने लोग इन्वेस्टमेंट के लिहाज से बड़ा कदम और रोजगार के हिसाब से भी, रोजगार लोगों को और रोजगार दोनों ठीक है।